गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से देखकर हम लोग अपने से ही ये 15 क्वेश्चन प्रो सेक्शन से भारत इज माई होम का बनाए हैं। तो भारत इज माई होम का राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपना सर बिहार गवर्नमेंट में भी दिया है, जो कि बहुत ही भाग्यशाली की बात है। भारत के तीसरे प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट जो हमारे बिहार के लिए काम किए हैं। तो आइए अब हम भारत इज माई होम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्त। डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। वो कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि दूसरे राष्ट्रपति हैं भारत के और पहले उपराष्ट्रपति, कि उन्होंने अपना कभी विश्वास नहीं खोया। तो किस चीज़ पर विश्वास नहीं खोया? इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मतलब कि उन्होंने आदमी पर, उनके व्यवहार पर बहुत ही विश्वास किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से शहर से या कौन से शहर में उनका जन्म स्थान है। तो वो हैदराबाद से बिलोंग करते थे, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज आल्सो सर्व एज गवर्नर ऑफ। तो पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले वो कहाँ के गवर्नर थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे बिहार के ही गवर्नर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ बिहार। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडियन कल्चर इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। भारतीय संस्कृति एक अच्छा उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब समझ लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जनजातियां रहते हैं। तो ये सब का मेंटेन करना बहुत ही कठिन है और इसी को देखते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा। तो ये है जो बहुत अच्छा उदाहरण है द यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वर्ड इज यूरिडेशन स्टैंड फॉर। मतलब कि आप एरोडेशन का मतलब क्या समझते हैं? तो एरोडेशन का हिंदी होता है बहुत ही ज़्यादा ज्ञान, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो इसका इंग्लिश होगा ग्रेट नॉलेज, डेप्थ नॉलेज या ग्रेट नॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ नॉलेज, नहीं तो ग्रेट नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। ग्रेट नॉलेज। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब अपना स्पीच, मतलब कि पूरा भारतवर्ष के सामने डिलीवर किया था। तो कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो अपना स्पीच डिलीवर जब करता है, जब वो ऑथ लेता। ऑथ मतलब जब वो शपथ लेते हैं। तो इसका आंसर होगा when he oath taken। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ ले रहे थे तब।
वेन मतलब कि वेन ही ऑट टेकन, जब वो शपथ लेते हैं। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यहाँ पे पूछ रहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से वर्ष में जन्म लिए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 में जन्म लिए थे। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु 1969 में हुआ था। 9वें क्वेश्चन की तरफ। अर्लियर ही हैड सर्व एज, मतलब इसके ये पूछ रहे हैं कि भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले वो अपना ड्यूटी कहाँ दिए थे। तो वो आप पहले भी जान चुके हैं, वो बिहार के गवर्नर थे। तो इसका हो जाएगा गवर्नर ऑफ बिहार। Doctor explain and expectantly, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन करते एक्सपेक्टेंटली। 10वां क्वेश्चन। तो इंडियन फिलोसफर, ये डॉक्टर राधा कृष्णन को इंडियन फिलोसफर भी कहा जाता है। ग्यारहवें क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफ हिज ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अपने ऑफिस में घुसते थे तो वो मतलब कि फुल एनर्जी के साथ, तो इसका होगा टोटल डेडिकेशन, मतलब पूरा अधिक हिज ऑफिस। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मतलब पूरा ही उत्साह से अपने ऑफिस में जाते थे। यहाँ पे हो जाएगा टोटल डेडिकेशन। अब 12वें क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ से लंबे समय तक जुड़ा रखते थे। तो उनको पढ़ने के बहुत मन था। तो इसका हो जाएगा एजुकेशन। हम 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीपुल हैड चूजन हिज द हेड ऑफ फैमिली फॉर, मतलब कि वो मतलब उनके फैमिली उन्हें हेड चुनते थे बस कुछ ही समय के लिए, क्योंकि वो अपना समय ज़्यादातर वो पॉलिटिक्स में, राष्ट्रपति या गवर्नर, राज्यपाल में ही बिताए हैं। ये हो जाएगा फॉर सर्टेन टाइम। उसके उनके परिवार उनके लिए बस कुछ ही समय के लिए उनको हेड बनाते थे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पावर शुड बी यूज्ड बाय ओनली, मतलब कि आज देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना पावर के बहुत ही गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, पर जाकिर हुसैन ऐसा नहीं थे। वो अपना पावर को मोरल देने के लिए, किसी को समझाने के लिए, अच्छे रास्ता पर लाने के लिए यूज करते थे। तो इसका होगा मोरल पर्पस। मोरल पर्पस। 15वें क्वेश्चन के डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच कब दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1967। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज अ, तो ये आप पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ किस अति से लिए थे। तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन तो प्रेसिडेंट के ही हैसियत से लिए होंगे। तो इसका जगह प्रेसिडेंट। अब आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ऐसे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाएं और डीपली और बताएं। जिस तरह से हम लोग अभी इतना डीप में जाके चैप्टर को पढ़ के उसके बाद आपके सामने हम लाए हैं,
तो इसके लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।